रेलवे ग्रुप डी का जिसका भी एग्जाम है बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं। पेपर से पहले अगर आप देख कर जाते हैं तो पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा या तो समय लगता है जिनसे बनता है, और जिनसे नहीं बनता तो वैसे भी ये क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है? 28:3 दिया गया है। यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएं बराबर हैं तो गोले का आयतन क्या करना है? ज्ञात करना है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आए तो पहले आप ऑप्शन से करिए, क्योंकि इतना बड़ा अगर क्वेश्चन दिया गया है तो कभी भी एग्जामिनर ये नहीं करेगा कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करे, क्योंकि रेलवे में वैसे भी ग्रुप डी में समय कम होता है। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है तो ये ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं होता तो इसकी मैं पूरी मेथड भी आपको बताने वाला हूं। अब देखिए अगर यहां पर देखें कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए, 4/3 होता है हमारा। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो पाई यहां पर दिया गया है और पाई का ऑलरेडी मान दे दिया है 22/7, मतलब 22 में अगर ध्यान से देखें तो 11 छुपा हुआ है। तो 11 छुपा हुआ है तो हमारा आंसर वही होगा जो 11 से पूरी तरह से भाग जाता हो या डिजिबल हो। अब 11 डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़िए और घटाइए, या तो 0 है या 11 का मल्टीपल हो। तो देखिए ध्यान से देखिए ये हमारा कितना होगा? 5 से 2 बार 7 और 7 3 कितना हो जाएगा? 7 3 10 हो जाएगा। अरे देखिए 8 4 12, अगर 10 में हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 में 11 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, 8 2 कितना होगा? 10, और 10 3 कितना हो जाएगा? 13, और 13 के बाद आपका कितना बचा? 8 बचा। 13 में 8 जाएगा तो 8 8 5 कितना होता है? 13, तो 5 में 11 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लीजिए, 8 और 8 कितना हुआ? 16, और 16 3 कितना हो जाएगा? 19। 19 में अगर 8 जाएगा कितना बचेगा? 11, और 11 में 11 का भाग चला जाएगा। तो ये वाला आंसर हो सकता है। कौन सा हो सकता है? ए वाला हमारा आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं इसको भी देख लीजिए। देखिए दिया है 0 तो 4 3 7 और 8 6 14। 14 में अगर हम 7 घटाएंगे तो 7 आएगा, क्या 7 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपका यही है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38,808 जो है इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में जाता है कि हो सकता है 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो फिर क्या करेंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? बहुत आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं हटाता हूं पहले। देखिए क्वेश्चन देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे, एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। तो पहले आपसे बनना चाहिए गोले का आयतन कितना होता है? तो गोले का आयतन होता है 4 कितना होता है? 3 होता है पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पर त्रिज्या सेम बोला है, त्रिज्या सेम का मतलब दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। और अर्धगोले का कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर आपका होता है। ये आपका दिया कितना गया? इसका रेशियो दिया है 28:3 दिया गया है। कितना है? 28 आपका 3 दिया गया। तो यहाँ से मैं इसको क्या निकालूंगा? त्रिज्या निकाल लूंगा, और हमको आयतन है तो आयतन पता चल जाएगा। अब देखिए त्रिज्या बराबर है तो यहाँ से आपका कट जाएगा, तो आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक 3 नीचे आ जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो एक 3 से एक 3 उड़ जाएगा, एक 3 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा 4r/3 बराबर आपका कितना हो जाएगा? ये 28 होगा। कितना होगा? 28, और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 3। 4 से कट करेंगे 7 बार, और 7 3 21, तो आपका r बराबर कितना आ जाएगा? एक लाइन में भी कर सकते हैं। r बराबर आपका 21 आ गया। किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है। तो आपका 21, त्रिज्या कितनी निकल के आ गई? 21 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या निकल के आ गई। अब गोले का आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है? पहले ही मैंने फार्मूला लिख दिया है। देखिए गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3। कितना होता है? 4/3 होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7, तो 22/7 ऑलरेडी दिया है, 22/7 रखें। और आर क्यूब, क्यूब मतलब आर कितना दिया है? आर आपका 21 है, क्यूब का मतलब 3 बार, तो आप यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, 3 बार कर दीजिए। 21 मल्टीप्लाई आपका 21 होगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा? 21 होगा। 3 बार ही हुआ है ना। अब देखिए 7 3 21, तो 7 और 3 ये कट जाएगा 21 से। 21 मल्टीप्लाई 21, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 22 से 4 बार आपका 88 होगा, और 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब आपको देखिए डिजिटल सम भी लास्ट में लगा सकते हैं। देखिए 8 एक कम 8 होगा, तो 8 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आपको यहाँ पर डिजिटल सम लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 11 लगा हुआ है। तो 11 का मल्टीपल देख लीजिए तो भी आपको आंसर आ जाएगा। आपका पूरा आंसर कितना आएगा इस पूरे क्वेश्चन का? 38,808 इस पूरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आएगा। अब आप खुद बताइए, इतना एग्जामिनर आपको दिमाग लगाने के लिए खुद ही नहीं दिया था, सिर्फ आपको इतना करना था जो मैंने पहले बताया था। अगर क्योंकि समय बहुत कम होता है ग्रुप डी के एग्जाम में, तो आपको इस प्रकार से ही सॉल्व करना था, और ये क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड या 2 सेकंड का था, आप विदिन सेकंड में कर लेते। है आसान कि नहीं आसान है? चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जल 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े एक आयताकार टैंक में प्रवाहित होता है। टैंक में जल का स्तर 21 सेंटीमीटर बढ़ने से कितना समय लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सीख कर जाइए। अगर आपके पेपर में आता है तो बहुत अच्छे से करके आइएगा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जल 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े। अब ध्यान से देखिए भाई, ये है कैसा, बेलनाकार है। तो बेलनाकार है तो पहले इसमें देखिए आपको क्या लगेगा। बेलन का आपका क्या होता है, पाई, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन एच नहीं दिया है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्पीड दिया है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्पीड, क्या होगा, यहाँ पर आपका स्पीड होगा, स्पीड मल्टीप्लाई क्या होगा, टाइम। भाई देखिए ये पाई आर स्क्वायर मतलब इतने एरिए का इतनी स्पीड से इतना समय चला, तो ये आपका बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा कितना, आपका हो जाएगा कितना है, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे आपका चौड़ाई गुणे आपका कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपका ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर आपका आर दिया है, आर आपका यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो आर इक्वल्स टू आपका कितना होगा, 14/2, क्योंकि वो व्यास दिया है तो 14/2 होगा। लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो 7 हमारा कितना आ जाएगा, आपका ये 100 आ जाएगा, आपका ये मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर में। सेम चीज़ देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो इसको भी मैं बनाऊंगा क्योंकि किलोमीटर घंटा है तो इसको मेरे को मीटर में लाना पड़ेगा। किस में लाना पड़ेगा, मीटर में। तो मीटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका 15 क्या दिया है, 15 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है, तो इसको मैं आपका मीटर में लाने के लिए 15,000 कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई, तो 15,000 आपका हो जाएगा। इसके अलावा देखिए 21 सेंटीमीटर ये आपका बढ़ा है तो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा, पूरी यूनिट को मेरे को मीटर में करना पड़ेगा। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना है हमारा 22/7 है, तो 22/7 करेंगे, मल्टीप्लाई आर आपका कितना आ गया, तो आर आपका आ गया 7, 7 कितना दिया है, 100 दिया, और 2 बार होगा क्योंकि स्क्वायर है तो 7 आपका 100 होगा। फिर मल्टीप्लाई करिए, 7/100 है ना, 7/100 करिए, फिर मल्टीप्लाई एस मतलब यहाँ पर देखिए आपकी स्पीड कितनी दी गई है, तो एस बराबर आपका आ जाएगा ये 15,000, कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 15,000 करेंगे। 15,000 करने के बाद मल्टीप्लाई, टाइम हमको नहीं पता, टाइम ही तो निकालना है, टाइम बराबर कर देना है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, कितना दिया है 50 44, कितना है आपका ये 50 दिया है, 50 दिया है, मल्टीप्लाई आपका 44 दिया है। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आपका पूरा एक लाइन में आ जाए। देखिए 50 44 हो गया मेरा, और मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पूरी वैल्यू आपकी मीटर में है, ये 21 सेंटीमीटर आपका बढ़ने पर, तो सेंटीमीटर है तो इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 हमको 100 करना पड़ेगा। बस अब कट कर लीजिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो पूरी वैल्यू हमारी कट जाएगी, बचेगा कितना, देखिए यहाँ से आपका 3 जीरो, कितना 3 जीरो, तो 2 जीरो और 1 जीरो कट गया, 3 जीरो उड़ गया। यहाँ से देखिए 1 जीरो उड़ जाएगा, 1 जीरो नीचे, 1 जीरो बचेगा, बीच में बराबर लगा है तो 1 जीरो इधर है 1 जीरो इधर है, तो आपका 0 0 उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला भी जीरो आपका उड़ जाएगा, एक साथ से आपका एक साथ उड़ जाएगा। फिर बचा कितना, अगर ध्यान से देखें कि आपका 5 है, 5 से आपका 3 बढ़ जाएगा, कितनी बार 3, और 7 3 कितना होगा 21, 21 से आपका 21 कट जाएगा, तो ये आपका 22 बचा और टी बचा। तो टी इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, टी इक्वल्स टू आपका इधर 44 बचा, और 44 अपान अगर 22 करते हैं तो आपका राइट आंसर 22 दूना 44, यानी आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 2 हावर्स आ जाएगा। कितना होगा, 2 हावर्स। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपको ये बनता है तो विद इन सेकंड में कर लेते हैं, कुछ भी नहीं करना है। बेलन जो होता है बेलनाकार का, उसका नीचे का सरफेस कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इतने स्पीड से चलेगा तो स्पीड मल्टीप्लाई, इतने स्पीड से भरेगा कितना समय लगेगा, तो मल्टीप्लाई टाइम करेंगे, ये बराबर होगा जितना आपका दिया गया है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि इसी को तो भरना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इतना ऊपर तक भरना है, बराबर करेंगे तो आपका समय निकल के आ जाएगा कितना समय लगने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिए बनाने की कोशिश करिए। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलाकार गोले बनाए जाते हैं। सभी छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए
मैं इसका शॉर्ट तरीका आपको बताता हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नीचे की लाइन का आपका ध्यान देखिए। देखिए सभी छोटे गोले, कौन सा गोला दिया है, छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोला। तो अगर मैं मूल गोले की त्रिज्या को मैं आर मानता हूं, मतलब एक कैपिटल आर, और स्मॉल आर मैं मानता हूं किसको, जो आपका दिया है छोटा गोला। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर देखिए बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी दी है, ध्यान से देखिए 10.5 आपका है, कितना है 10 पॉइंट आपका 5 दिया गया है। और ये वाली कितनी त्रिज्या अगर आप देखें तो ध्यान से, तो कितना दिया गया है 3 पॉइंट आपका 5 दिया गया है। एक लाइन में अगर आप आंसर इसका निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या करना है, कुछ भी नहीं आपका। देखिए अगर यहाँ पर जो बोला है सभी छोटे गोले, तो स्टार्ट में सभी छोटे गोले बोला है तो ऊपर हमको रखना है बड़ा वाले गोले की त्रिज्या आर रखना है अपॉन, और नीचे रख देना है स्मॉल आर। क्या कर देना है, स्मॉल आर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 पॉइंट आपका 5 होगा अपॉन 3 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 5 होगा। जब इसको आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3/1 होगा, और 3/1 को हम लिख सकते हैं कितना 3:1। अब आपको लगेगा कितना आसान है, ये आपका शॉर्ट तरीका है, आप इतना ही करके पेपर में आंसर ला सकते हैं। अब अगर आप पूरा इसको सॉल्व करना चाहें तो बहुत होगा। अब इसी में देखिए कभी कभी यहाँ पर देखिए सभी छोटे गोले दे दिया, फिर हमने उल्टा किया है, बड़ी त्रिज्या को ऊपर रखा, छोटी त्रिज्या को नीचे रखा। अगर यहीं पर उल्टा यहाँ पर बोल देता कि सभी बड़े गोले, जो बड़ा गोला है ऊपर रखता और नीचे रखता, तो ऊपर वाली त्रिज्या पलट जाता, छोटी त्रिज्या को ऊपर आ जाता और नीचे अब आपका बड़ी त्रिज्या आ जाता, तो आपका 1:3 बन जाता। अभी देखिए इसको पूरा सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ, और ये आता कहाँ से है उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहां पर बोल रहा है ठोस धातु गोले को पिघलाया गया। जब पिघलाएगा गोले को तो क्या बनेगा भाई, आयतन होगा, आयतन होगा। टोटल हम आयतन निकालेंगे भाई, इसमें टोटल छोटे गोले कितने निकलने वाले हैं। तो आयतन आपका होता है 4/3, कितना होता है आपका 4/3, ये पाई आर क्यूब, यही होता है ना, पाई आर क्यूब होता है। और स्मॉल वाले का भी होगा तो 4/3 होगा, ये पाई स्मॉल आर क्यूब होगा। हर वैल्यू कट जाएगी, सेम आपका बचेगा कितना आर अपॉन स्मॉल आर का होल क्यूब, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसको आप निकाल लीजिए, निकालेंगे देखिए 10.5 लिखा है तो 10.5 होगा, और अपॉन कितना है 3.5, इसका होल क्यूब दिया गया है। तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये आपका कितना दिया है, देखिए 3.5 का कितना गुना दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आपका दिया है 3 गुना, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, तो आपका टोटल हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा 27। यानी टोटल छोटे गोले कितने बनेंगे, यहाँ एन का मान निकलेगा। यानी टोटल जो बड़ा गोला है उससे छोटे छोटे गोले कितने निकलेंगे, 27 टोटल गोले निकलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करना था, सभी छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। अभी छोटे गोले का दिया है तो आप निकाल लीजिए, आपका हो जाएगा 4πr², यानी छोटा वाला है तो स्मॉल वाला होगा। और कितने हैं टोटल, टोटल आपके 27 हैं। क्यों 27 हैं, क्योंकि भाई छोटा गोला है। और अपॉन आपका हो जाएगा 4π बड़ा वाला, बड़े गोले का, यही क्वेश्चन में बोला है कि नहीं बोला है। अब डायरेक्ट रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 27 दिया है तो यहाँ से पूरी वैल्यू आपकी कट जाएगी, 4π से 4π कट जाएगा, ये आर आपका बचेगा, तो आपका 27 ही रहेगा मल्टीप्लाई ये आपका कितना r², ये आपका r कितना दिया 3.5, तो यहाँ पर 3.5 करिए, और अपॉन आपका हो जाएगा 10 पॉइंट कितना होगा, ये आपका 5 होगा, और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा 3.5, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3 गुना जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आने वाला है, देखिए 27 मल्टीप्लाई 1 आपका 9 होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 9 से 3 बार, तो 3 आपका 1 आएगा। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 3:1। तो आप खुद बताइए, इतना करना है कि ये पूरा आपको करना है, आप कमेंट बॉक्स में खुद बता सकते हैं। अब देखिए ये आता कहाँ से है, अब जगह नहीं है मेरे पास, ये आता कहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। क्यूब वाले में कितना बचा, r अपॉन स्मॉल r का क्यूब, ठीक है, ये यहाँ से बचता है। तो अब देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। आता कहाँ से, अब डायरेक्ट अब आंसर तो आपको पता चल गया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसान तरीके से बन जाए। अब देखिए ये आता है हमारा कहाँ से, आपको खुद पता है कि ये वैल्यू क्या होती है भाई, क्यूब में पूरी वैल्यू कट जाएगी तो r क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा r बड़ा वाला r का क्यूब अपॉन r स्मॉल आर क्यूब, यही होता है ना, यही देखिए बचा आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर का क्यूब। और यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लास्ट में बचता क्या है, तो देखिए छोटी त्रिज्या और एक बड़ी त्रिज्या, मतलब छोटी त्रिज्या का स्क्वायर, छोटी त्रिज्या है आर का स्क्वायर अपॉन बड़ा आर का स्क्वायर, यही बचा है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो एक आर ऊपर बचेगा, एक आर नीचे बचेगा, यानी आपका ये बचेगा
आर अपॉन स्मॉल आर बचेगा। तो जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया था वो शॉर्ट तरीका यहीं से आता है। कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, क्योंकि ये पूरा आपका कट गया, सिर्फ बचेगा आर क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यू मल्टीप्लाई स्मॉल आर स्क्वेयर अपॉन आर का स्क्वेयर। तो ये बच के कितना आ जाता है? आर अपॉन स्मॉल आर बचता है। तो इसीलिए आंसर आप विदिन सेकंड में ला सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करेंगे कि आप इस तरह से करिएगा, ऐसे मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले पर पेंट की एक परत चढ़ाई गई जिससे इसकी त्रिज्या बढ़कर 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। पेंट की गई परत का आयतन ज्ञात कीजिए यदि पाई बराबर 22/7 का उपयोग करें तथा अपने उत्तर को निकटतम मान तक ले जाएं। मतलब निकटतम मान पता करना है, ठीक है। त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर है और ये बढ़ के उसमें परत चढ़ाई गई 7.5 हो गया। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आयतन इसका क्या होता है? देखिए आपको सभी को पता है कि ठोस गोले पर पेंट की एक परत चढ़ाई गई जिससे त्रिज्या बढ़ के ए हो गई। तो आयतन क्या होता है आपका? हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो बड़ा वाला आर क्यूब होगा माइनस स्मॉल आर क्यूब। बस इसी को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका निकल के आ जाएगा। रख दीजिए यहाँ पर आर बड़ी वाली त्रिज्या आपका कितना है? 7.5 है। कितना बढ़ गया है? 7.5 है। स्मॉल आर कितना है आपका? 7 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करिए। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4/3 ही होगा, मल्टीप्लाई पाई का मान ऑलरेडी बोल दिया है 22/7 होगा। निकटतम बोल दिया है तो यहाँ पर आप 11 का ये नहीं देख सकते, मल्टीपल नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर निकटतम मान बोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर रखिए आर क्यूब दिया है। आर का क्यूब मतलब ये आपका हो जाएगा 7.5 का मतलब होता है 15/2। 15/2 का क्यूब तो आपका हो जाएगा 3375। कैसे होगा 3375? 15 का क्यूब कितना होता है? 3375 होता है, और 2 होगा तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करिए आर क्यूब, तो आर 7 का क्यूब कितना होगा? 343 होगा, 343 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए ये आपका हो जाएगा 4/3 होगा, मल्टीप्लाई ये आपका 22/7 ही रहेगा। ये आपका मल्टीप्लाई आपका होगा। यहाँ से आपको देखिए दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3375 आपका आ गया, माइनस आपका कितना आ जाएगा? देखिए 8 से 3 बार जाएगा तो 24, 2 कैरी, 8 चौक 32 और 32 2 34, 3 कैरी होगा, 8 3 24, 3 कितना आ जाएगा? 27। तो ये आपका 2744 आएगा और अपॉन में आपका 8 आ जाएगा। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4/3, मल्टीप्लाई आपका आएगा 22/7 ही होगा। ये मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। देखिए इसको जब घटाएंगे तो 5 में आपका जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 7 में 4 जाएगा तो आपका ये 3 बचेगा, फिर कितना बचेगा भाई? देखिए ये 13 हो जाएगा। 13 में अगर 7 जाएगा, 7 7 6 13, तो आपका 631 बटे कितना आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से इसको अगर सॉल्व करता हूँ मैं तो 4 से 2 बार तो 8 हमारा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 11। कितना बचेगा? 4 से 2 बार तो 11 बचा, और 7 3 21, 21 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो पूरा आप इसको जब सॉल्व करोगे दशमलव में आएगा। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर लगभग 330 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका लगभग आंसर कितना आएगा? 330 सेंटीमीटर आपका क्यूब आएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकलने वाला है, बस और कुछ भी नहीं। कितना होगा? 330 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बड़ी त्रिज्या माइनस आपको स्मॉल त्रिज्या, इसका क्यूब, क्योंकि आयतन करेंगे तो आपको विदिन सेकंड, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला है ना इसका आयतन ज्ञात करें, तो आयतन ज्ञात करना है परत का, तो परत का आयतन वही होगा। परत कितना मोटा होगा भाई? 7 सेंटीमीटर पहले त्रिज्या थी, अब 7.5 हो गया, तो त्रिज्या 0.5 कितनी मोटी हुई? 0.5, तो उसी का आयतन निकालना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर के आकार वाले एक आयताकार एक्वेरियर में उसकी ऊंचाई का 80% पानी भरा है। यदि 20 सेंटीमीटर के कोर वाला एक ठोस धातु का घन पूरी तरह से उसमें डुबोया जाता है तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा? दशमलव में बताना है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कौन सी? एक तो ए वाली वैल्यू आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, और ए वाली खास तौर पर वैल्यू आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? देखिए भाई आकार वाले आयताकार, तो जिस आकार में रहेगा भाई लंबाई गुणे चौड़ाई, जिस आकार में रहेगा उसी का तो शेप बदलेगा, क्योंकि जितना पानी जाएगा उतना उसमें शेप में चेंजेस आएगी, ऊपर नीचे चढ़ेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना था। देखिए ये क्या दिया गया आपका? घन, पूरी तरह से उसमें डुबोया जाता है। क्या? घन। तो घन का आयतन आएगा यहाँ पर, क्या होगा? घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन होता है तो ए का क्यूब होता है, तो इसी को आप लिख दीजिए, ये क्यूब करिए, या इसी 20 दिया है तो 20 का 3 बार मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई आपका ये 20 कर दीजिए।
कितना करिए 20, और अपॉन डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, अपॉन इस 60 मल्टीप्लाई 45 कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई आपका 45 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब 8000 आपका हो जाएगा। कितना होगा आपका, ये 8000 हो गया, अपॉन 45 दूना कितना होता है 90, और 9 त्रिक 27, यानी आपका ये कितना आ जाएगा 27, यानी 2700 आ गया। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे देखिए 2 जीरो हमारा उड़ जाएगा। ये 27 यहाँ 81 होता है, मतलब 81 से कम है, मतलब ये 3 गुना दिया है, 3 गुना से थोड़ा कम दिया है, ज़्यादा नहीं थोड़ा कम दिया है। तो अगर ऑप्शन की ओर जाएंगे तो 2.98, 2.56, 2.36, 2.76। तो आपका जो 3 से जो जितना पास होगा वही आपका आंसर होगा। एक ही ऑप्शन आपका दिया है 2.98 दिया है, भाग देख के भी दे सकते हैं 2.98, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। देखिए वही बोल रहा है ना, पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा, कितना उठ जाएगा, ये 2.98। अब इसी को अगर लिखना है तो लिख लीजिए, आपका फार्मूला है, देखिए घनाभ का आयतन होगा तो ऊपर a क्यूब कर दीजिए, अपॉन करिए लेंथ इंटू विड्थ। अब कितना ऊपर चढ़ेगा, यहाँ पर हाइट कर दीजिए। अब हमको हाइट ही निकालना है तो मैंने डायरेक्ट के हाइट इक्वल टू किया हूँ, क्या कर दिया मैंने, हाइट इक्वल टू कितना ऊपर चढ़ेगा, तो हाइट बराबर आपका निकल के आ गया, कितना हो जाएगा 20, इसका क्यूब कर दीजिए जो घन दिया है, और 60 मल्टीप्लाई 45। ये आपको फालतू का दिया है और ये भी आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं। भाई पानी का स्तर कितना चढ़ेगा, जितना आपका घन का क्यूब होगा, जितना घन का क्यूब आयतन होगा मतलब क्यूब, उतना ही पानी ऊपर चढ़ने वाला है। तो इससे हम भाग देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, और ऊंचाई कितना स्तर ऊपर बढ़ेगा तो ऊंचाई आपको उसको नहीं लेना है। अब इससे भाग दे देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2.98 सेंटीमीटर आपका पानी का स्तर बढ़ने वाला है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने ग्रुप डी के लिए हुए थे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं। तो आपको ये क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।